जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को और क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को और क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर लिए। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप सवाल पढ़िए। यहाँ दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 और सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए और हर से एक घटाया जाए तो वह एक हो जाता है। अगर हर में भी अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटाएंगे तो वह एक हो जाएगा, वो भिन्न एक हो जाएगा। यदि नेक्स्ट है तब, यदि हर में एक जोड़ा जाए, जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या होगा, यानी भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में क्या होता है, एक अंश और एक हर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया, भिन्न भिन्न के अंश और हर। तो मानिए माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न बना लीजिए। अब भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y। अब चलिए प्रश्न से चलिए पढ़िए सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश में, ये भिन्न है, ये भिन्न को लिखिए x बटे y। भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए, अंश में एक जोड़ दीजिए, और हर से एक घटाया जाए, हर से एक घटा दीजिए तो वह एक हो जाता है। कितना हो जाता है, एक। तो चलिए इनको हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर कोना कोनी गुना कर दीजिए। एक से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा y माइनस एक के। ठीक है, सॉरी x प्लस एक है यहाँ पर, तो इस एक को इस साइड ले आइए, इस y को इस साइड ले आइए, y को इस साइड ले आइए। x माइनस बराबर की साइड प्लस है, इस साइड लाए तो माइनस में, बराबर माइनस एक है ही, इस एक को उस साइड भेज दीजिए। इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस एक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, x माइनस वाई बराबर में माइनस एक माइनस दो। इसको मान लीजिए समीकरण एक। फिर सवाल पढ़िए। क्या यहाँ तक हो गया था। उसके बाद देखिए, यदि हर में एक जोड़ते हैं, सबसे पहले भिन्न लिखिए। भिन्न क्या है, x बटे वाई। हर में एक जोड़ते हैं, हर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो ठीक है, हर में एक जोड़ दिए। यहाँ देखिए हर में एक जोड़ दिया, हर क्या है, वाई में तो एक जोड़ दिए, तो वह 1/2 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, यहाँ देखिए बोल रहा है जोड़ दिया, जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, यानी क्या हो जाता है, 1/2। तो चलिए इनको हल कीजिए। देखिए x बटे वाई प्लस एक है बराबर 1/2। कोना कोनी गुना कीजिए, 2 से गुना करेंगे x में, ये हो जाएगा 2x बराबर है तो बराबर 1 गुना वाई, वाई 1 गुना 1 1 के। ठीक है, इस y को इस साइड ले आइए, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। चलिए अब इनको हल कीजिए। किस विधि से हल करेंगे, तो 3.4 जो है ये वज्रगुण विधि के लिए है, तो इसको हम वज्रगुण विधि से ही हल कर लेते हैं। ठीक है, उसी नियम से हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले वज्रगुण विधि से हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, a1 चाहिए, b1 चाहिए और c1 चाहिए। ठीक, और क्या चाहिए, और चाहिए a2 और b2 और c2, ये हमें चाहिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण एक में x का गुणांक एक है तो एक दीजिए, y का गुणांक -1 है, और अचर पद क्या है, -2, बराबर की साइड लाएंगे तो हो जाएगा +2। उसके बाद a2 में चलिए, समीकरण 2 में चलिए, x का गुणांक 2 तो ये हो जाएगा 2, y का गुणांक -1 तो ये हो जाएगा -1, ये है बराबर की साइड 1 तो इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -1। ठीक, तो चलिए वज्रगुणन विधि का सूत्र क्या होता है, x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस में c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो चलिए इनको हल कीजिए फिर से। x बटे ये क्या है, b1c2, b1 कितना है देखिए तो b1 -1, और c2 कितना है, c2 है, हाँ c2 -1, माइनस है तो माइनस b2c1, b2 -1, और c1 है 2 बराबर y बटे c1 कितना है 2, और a2 कितना है, a2 भी है 2, माइनस c2 कितना है -1,
और A1 कितना है -1। A1 है -1 है, नहीं A1 1 है, बराबर 1/A1 B2। A1 कितना है 1 और B2 -1 और A2 B1। A2 कितना है, सॉरी माइनस दीजिए यहाँ पे, A2 है 2, B1 कितना है -1, यहाँ बीच में गुना दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इनको हल कीजिए। x बटा क्या हो जाएगा, -1 गुना -1 +1। प्लस नहीं देना था, सिर्फ 1 देना था, ठीक ना, +1 नहीं देना था। अब क्या करेंगे, x बटे देते कोई दिक्कत नहीं, +1 देते क्या दिक्कत है, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 2 2 बराबर y बटे 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 1 का 1 बराबर 1 बटे, यहाँ क्या है 1 बटे हो जाएगा आपका कितना, देखिए तो -1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा -1, अब माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2 होगा। ठीक है, तो अब देखिए x बटे 3 बराबर y बटे 4 1 5 बराबर 1 बटे 1, तो 1 हो गया, इसको सीधे 1 मान लीजिए। तो 1 2 और 3, तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, 1 और 3 से, 1 और 3 से, तो 1 में चलिए क्या है x बटे 3 बराबर 3 में क्या है 1, सीधे दिए 1 बटे 1 नहीं देना 1, तो x बराबर कौन कौन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो x का मान आ गया 3। यहाँ चलिए फिर 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 में क्या है देखिए तो y बटे 5 बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 1 5, तो यानी x का मान 3 आया, y का मान 5 आया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या होगा, यहीं पे ज्ञात कर लीजिए, देखिए यहीं पे हम ज्ञात कर लेते हैं भिन्न। भिन्न नोटिस कीजिए, अंश क्या माने हैं, अंश बराबर x माने हैं, x का मान क्या आया हुआ है 3, तो मानिए 3। हर बराबर, हर क्या माने हैं, हर माने हैं हम लोग y, y का मान कितना आया है 5, तो यहाँ दे दीजिए 5। अब लिखिए भिन्न बराबर, भिन्न बराबर अंश बटे हर बराबर क्या हो जाएगा, अंश कितना है 3, हर कितना है 5, तो भिन्न हो जाएगा आपका क्या, भिन्न बराबर 3/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग हल करते हैं 11 नंबर का। 10 नंबर का हल कर लिए, यहाँ पे चैन दे दीजिए और यहाँ पे हल कीजिए 11 नंबर का। ठीक ना, चलिए 11 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया तथा 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है, तो एक नारंगी और एक सेब की कीमत ज्ञात करें। तो चलिए ठीक है, एक नारंगी और एक सेब की कीमत हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले मानिए, क्या मानना पड़ेगा ना, नारंगी की कीमत नहीं दिया हुआ है, सेब की कीमत नहीं दिया हुआ है। चलिए मानते हैं, माना सॉरी, इसको यहाँ अपने यहाँ से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मानिए, माना कि माना कि यहाँ नारंगी है, हाँ देखिए यहाँ पे नारंगी की कीमत बराबर, नारंगी की कीमत बराबर क्या होगा x रुपया, और अ, एक नारंगी की कीमत दीजिए यहाँ पे, एक नारंगी की कीमत x रुपया, और एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत, सेब की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब चलिए, नारंगी क्या को नारंगी है, प्रश्न से चलिए पहले आप, प्रश्न से नारंगी क्या गो है 5 गो है, तो एगो नारंगी कितना है x रुपया का, तो 5 गुना x 5x और प्लस में 3 सेब की कीमत 35 रुपया, यानी बोलिए 5 गो नारंगी खरीदा और 3 गो सेब खरीदा, इन दोनों का रुपया हुआ 35, तो दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बोल रहा है दोनों को मिला करके 5 गो नारंगी खरीदा, मान लीजिए 2 रुपया खरीदा, और ये खरीदा सेब खरीदा 3 गो, दोनों को जोड़ के मिला के हुआ 35 रुपया ना। तो चलिए 5x हो गया और 3 सेब, सेब की कीमत कितनी माने हैं, देखिए सेब का कीमत माने है y रुपया, यहाँ क्या क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे 3y बराबर में क्या कर देंगे, कुल कितना है 35, तो इनको मान लीजिए समीकरण 1। फिर यहाँ आप कीजिए, फिर क्या, 2 नारंगी, तो 2 नारंगी, तो नारंगी का कीमत है x प्लस 4 सेब, तो सेब का कीमत है y बराबर कुल कितना रुपया
₹28 बराबर समीकरण 2। नहीं, इसको एक लाइन और कर लीजिए, क्या 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 28। तो x प्लस 2y बराबर 28/2। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये 14 बार में कट जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 14 समीकरण 2, यहाँ अपने मानिएगा तब 2। ठीक है, चलिए इनको हल कीजिए। चलिए इनको हम लोग हल करते हैं किस विधि से, तो वज्र गुणन विधि से। तो a1 मानिए, b1 मानिए और c1 मानिए। फिर से क्या मानिए, तो a2 मानिए और b2 मानिए और क्या मानिए, तो और मानिए c2। तो चलिए समीकरण 1 में चलिए a1 मानते हैं। a1 कितना है 5, a2 कितना है 3 और c1 कितना, सॉरी a1 5, b1 3 और c1 कितना है -35। ठीक है, उनके बाद a2 कितना है 2 और b2 है 4 प्लस में, और c2 कितना है -28, क्योंकि सॉरी 28 नहीं, यहाँ चलेंगे, ओहो सॉरी a2 है आपका 1 और b2 है आपका 2, कितना 2 और c2 है आपका -14, क्या है -14। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक ना, तो चलिए इनको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, x/b1c2, तो b1 देखिए तो कितना है, b1 है 3 गुना c2 कितना है, c2 है -14 माइनस b2c1 कितना है, b2 2 और c1 कितना है -35 बराबर y/y क्या हो जाएगा आपका, y/, हो जाएगा c1 कितना है -35 और a2 कितना है, a2 है 1 माइनस c2 कितना है -14, a1 कितना है 5 गुना दे दीजिएगा बराबर 1/a1 a1 कितना है 5 गुना b2 कितना है, b2 है 2 माइनस a2 1 गुना b1 3। ठीक है, तो x/14 होता है, 42, हाँ 42 होता है। तो दीजिए यहाँ -42, क्यों, क्योंकि 14 में माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 70 बराबर y/35 का 35 और 14 गुना 5 5 के 20 हासिल 1 और 5 का 5 1 6, 14 पंचे 60 होता है, नहीं 60 कैसे होगा, 14 पंचे 70 होगा, 5 के 20 हासिल 2, 5 का 5 2 7, हाँ 14 पंचे 70 होता है, 70 होता है, सही है। हम थोड़ा सा मिस कर दिए गुणा करने में, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 70। ओके, बराबर 1/5 दूना 10 माइनस क्या होगा ये 3, 10 माइनस 3 हो जाएगा, रुकिए तो ये कितना होगा, हाँ 3 होगा, ठीक है 3 होगा, यहाँ दीजिए आप 3। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या, आपका x/42 में से 70 जाएगा, यानी 70 में से 42 जाएगा, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का होगा, बड़का में क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, ये बच गया आपका कितना 6, 6 में 4 गया 2, 28 बराबर y/, ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे 35 हो जाएगा, प्लस में 35 होगा, क्यों, भिन्न चिन्ह रहने पर घटता है, चिन्ह बड़का का होता है, बड़का में प्लस है, बराबर 1/10 में से 3 गया 7। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे अब हल करते हैं, होगा, हो जाएगा, ज़्यादा जगह नहीं लेता है ये, ठीक ना। तो चलिए इनको हल करते हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मानिए आप 1, इनको मानिए 2 और इनको मानिए 3, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, अब दिखाई दे रहा, सॉरी 1 मानिए, 2 मानिए और 3 मानिए। सबसे पहले हम लोग किससे हल करेंगे, 1 और 3 से, क्योंकि 2 और 3 से, 1 और 2 से तो कभी होता नहीं है, तो होता है 1 और 3 से, 2 और 3 से। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 1 और 3 से। तो 1 में है x/28 बराबर 3 में है 1/7, तो इसको काट दीजिए, कटेगा 4 बार में कट जा रहा है। तो x/4 बराबर 1, तो x बराबर कोना कोने गुना करेंगे 4, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 में देखिए क्या है, 2 में है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पे y/35 बराबर 1/35 1/7, y/35 बराबर में 1/7, काटिए तो 5 बार में कट जा रहा है,
तो y/5 बराबर 1, तो y बराबर 1, y बराबर आ गया 1, नहीं नहीं 5, सॉरी 5। तो चलिए अब जो हम लोग यहाँ पे माने हैं, क्या माने हैं, नारंगी, एक नारंगी की कीमत लिखिए यहाँ पे, एक नारंगी की कीमत बराबर क्या है, एक नारंगी की कीमत ₹x। x का मान कितना आया देखिए, तो x का मान 4, तो दे दिए एक नारंगी की कीमत ₹4। और एक सेब की कीमत, सेब की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, एक सेब की कीमत कितना मने हैं, यहाँ देखिए मने हैं ₹y, तो y का मान कितना आया हुआ है देखिए, तो y का मान 5, तो हो जाएगा 5 ये हो गया आंसर। यानी एक सेब का कीमत है ₹4 और एक नारंगी का कीमत है ₹5, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देख लिए। तो इसके पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी सवाल होगा देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शायद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है, टोटल 13 ही सवाल है हमारे, शायद हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग हल कर लेंगे, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।